नमस्कार। पटना जिला के रूपसपुर थाना का एक मामला संज्ञान में आया है। मामला यह है कि एक बिल्डर जिसका नाम उदय सम्राट उर्फ प्रभात कुमार रंजन है, वह बिल्डिंग बनाने का काम करता है। उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए डिम्पी सिंह जो अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में, उन्होंने पैसा देने के बावजूद भी उनको फ्लैट नहीं मिला और जब ये पैसे मांगने गई तो उल्टे इनको धमकी दी गई। बाकी बात डिम्पी सिंह की जुबानी। आपके साथ जो घटना घटी उसका हमें बता। सर, मेरा नाम डिम्पी सिंह हुआ और मैंने उदय सम्राट प्रभात कुमार रंजन को 21.5 लाख रुपए दिया था फ्लैट के लिए, जिसके एवज में वो बोले थे कि 2023 तक हम अपार्टमेंट बना के आपको फ्लैट 3 BHK का देने की बात हुई थी। लेकिन अभी तक उसमें कोई काम वगैरह नहीं हुआ है। फिर मैंने जब उनसे पैसे का डिमांड शुरू किया तो वो पहले तो डेट पे डेट मुझे देते रहे कि, और फिर लास्टली क्या किए कि मुझे धमकी देना शुरू कर दिए कि जब मेरे पास पैसा होगा तब हम देंगे, ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम लोग हम जान से मरवा देंगे। मेरे और मेरे परिवार को बार बार धमकी दिया जाने लगा। उसके बाद मैंने एक FIR लॉन्च करवाया 228/25 रूपसपुर थाना में। उसके बाद क्या हुआ कि उसको अरेस्ट तो किया गया, वो जेल भी चला गया। लेकिन मैंने बार बार थाना में ये चीज़ का भी आग्रह किया कि वो जेल गया है, लेकिन वो जेल से भी मोबाइल के थ्रू अपनी वाइफ को यहाँ हैंडल कर रहा है। वो जो वहाँ से बोलेगा यहाँ पे ये लोग सब कुछ देख रहे हैं, उस पर रोक लगाया जाए ताकि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सके। लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया थाना के द्वारा। कल क्या हुआ, कल 19/5 को मेरा बेटा आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, वहाँ से क्लास करके जैसे ही गेट से बाहर निकल रहा है, अपने दोस्त के साथ स्कूटी पे था। 8-10 लड़के जो वहाँ पे पहले से इंतज़ार कर रहे थे उसका, इसके सडनली इसको मारना शुरू कर देते हैं। मारते हैं, स्कूटी भी गिर जाता है। जो बचाना, एक लड़का इसके साथ जो था वो बचा रहा है, उसको भी मारता है वो। और फिर जब अगल बगल के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो भागा वो। इसके बाद मैंने थाना पे एक आवेदन दिया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने पहले भी आपके पास एक FIR करवाया है कि मुझे नुकसान कर सकता है वो। लेकिन इस पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ना CCTV फुटेज देखा गया है। मैंने रात में भी 10 बजे थाना प्रभारी को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि कल देखेंगे। फिर मैंने अगले दिन सुबह में भी कॉल किया तो बोले कि अभी तुम कहीं और फंसे हुए हैं, हम बाद में देखेंगे, इतना बड़ा मामला आपका नहीं है जिसके लिए हम इतना परेशान हो रही हैं। तो क्या थाना प्रभारी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ या मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बड़ा घटना घट जाए तब वो एक्शन लेंगे? ये जो छोटा सा ही घटना है सर, लेकिन ये आगे के लिए बहुत बड़े घटना को दस्तक दे रहा है, जिसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं अकेले यहाँ रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, और मैं कहाँ किसको देखूँगी। मेरा तो उनको टाइम टेबल नहीं पता था तो मुझे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरे बेटे का टाइमिंग पता था उनको कि इतने बजे जाता है, इतने बजे निकलता है। इसलिए इसको प्लानिंग के साथ इसको मारा गया है, धमकी दिया गया है। कोई नीरज नाम का लड़का था जो मेरा बेटा बाद में बताया, उस टाइम तो डरा हुआ तो कुछ भी नहीं बताया, बाद में मुझे बताया कि मम्मी वो लोग बोल रहा था कि चल नीरज भाग, मैडम को बता देंगे। तो ये नीरज कौन है जिसने इसको मारा, और ये मैडम कौन है जिसको बताना था कि ये घटना को कारित कर दिया गया है? मुझे ये चीज़ को जानना है। पुलिस अभी तक तो कोई छानबीन इसमें नहीं की है। पुलिस चाहे तो CCTV फुटेज निकाल के उसको आसानी से आधे घंटे से 1 घंटे में पकड़ सकती है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। अब बताइए कि इसमें हम न्याय के लिए कहाँ पे जाएँ? आज छोटा घटना है, कल को इससे बड़ा हो जाएगा तो हम किससे न्याय मांगे, जहाँ पूरा रूपसपुर थाना ही बिका हुआ है। टोटल थाना प्रभारी से लेके वहाँ का जितना भी स्टाफ है सब उदय सम्राट को इस तरह से डिफेंड करता है जैसे कि वो बहुत शरीफ इंसान है और हम लोग गलती कर रहे हैं, गलती हम लोगों की है। इस तरह से डिफेंड किया जा रहा है थाने पे। इसके आपने जो कहा कि पहले से FIR हुआ और वो भी अरेस्ट है, तो उसका कोई आपके पास नकल है तो वो थोड़ा हम। असल मेरे पास FIR का नकल है जिसमें आप देख सकते हैं, मेंशन यहाँ पे है FIR मेरा, जिस पे हमने टोटल चीज़ इस पे लिखा हुआ है कि मुझे जान से मारने की धमकी, मेरे साथ बदतमीजी की गई थी। बट इसके बावजूद थाना प्रभारी सिर्फ इसको अरेस्ट करके जेल तो चला गया, बट ये जेल से भी सब कुछ प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहा है। ये नया मैंने एप्लीकेशन कल आवेदन दिया है, बेटे के थ्रू दिलवाया है इसको, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है थाना के द्वारा। और हमें ये बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा घटना नहीं है, चोट ही तो लगा है। जब मैं कल थाने पे गई तो वहाँ एक महिला इंस्पेक्टर बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता कि कौन थी क्योंकि वहाँ पे SHO एक दरोगा है। तो उनको मैंने जब अपनी बातें बताना शुरू किया तो वहाँ पे एक और बैठे थे स्टाफ, सिविल ड्रेस में थे, मुझे नहीं पता कौन थे। वो मुझे बार बार टोकना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है जाइए हो जाएगा, ठीक है जाइए हो जाएगा। मैं मैडम को बता रही थी कि मैडम 8-10 लड़के इसको मारे हैं मेरे बेटे को, आप बताइए। तो मैडम का भी स्टेटमेंट है कि 8-10 लड़कों मारेगा तो सिर्फ ओठ ही फूलेगा क्या?
जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि बच्चे वहाँ मार रहे हैं, आप जाके वहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोगों ने मारा है इसके साथ ये घटना घटित हुई कि नहीं हुई है। लेकिन कोई जांच नहीं, आप उल्टा मुझे ये बता रहे हो कि 8-10 बच्चे मिल के लड़के मारेंगे तो क्या ओट फूटेगा। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? उनका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बड़ा दुर्घटना होता थोड़ा तब जाके हम कुछ कार्रवाई करेंगे। इंतज़ार किया जा रहा है थाना के द्वारा कि कुछ हो जाए घटना, किसी की जान चली जाए तब ये कार्रवाई करेंगे। ये छोटा मोटा घटना उनको दिख रहा है, ये उनको नहीं दिख रहा है कि आने वाले कल का परेशानी है उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। परेशानी को नजरअंदाज किया जा रहा है सर, टोटली उसको डिफेंड किया जा रहा है। जब बोला जा रहा तो जेल में वो कैसे करेगा? जेल में है तो उसकी 2 बीवी बाहर बैठी हुई है, अच्छा, 2 शादी 3 शादी किए हुए हैं, जिसमें 2 बीवी इसकी रहती है और बीच वाली बीवी इसको छोड़ के चली गई है। लेकिन 2 बीवी जो उसकी बड़ी वाली सचिवालय में नर्स है और छोटी वाली पे भी FIR है, पुलिस उसको भी नहीं पकड़ रही है, उसको भी गायब कर दिया गया है। जबकि थाना को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। थाना पे हमको बोला जा रहा है कि 90 दिन में तो उसको बेल मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमको भी पता है कि 90 दिन में बेल कब मिलता है। तो हमें इस तरह से डराया जा रहा है, मतलब हमें ही सब वो किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है थाना के द्वारा कि आप लोग क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, 90 दिन में वो बाहर आ जाएगा। तो जब वो जेल में रह के सर इतना बड़ा कांड करवा सकता है मेरे साथ, तो बाहर आने के बाद वो क्या कर सकता है? या तो हम पटना रहना छोड़ देंगे, मेरे पास ऑप्शन यही बचा, अपना बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद करवा के हम इनको घर में रखेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यही तभी ना हम अपनी लाइफ को सेव कर, तब भी हम सेव कैसे रहेंगे? वो हमारे घर पे भी आ सकता है। हमें तो थाना की तरफ से थाना से तो हमको कोई सहयोग ही नहीं मिल रहा है। एक ASP सर से हम बात करते हैं, ASP सर बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन थाना प्रभारी उनको पता नहीं क्या पढ़ा देता है, तो वो भी शांत हो जाते हैं। हम ASP के पास कितनी बार दौड़े, जबकि सारा काम थाना प्रभारी को करना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ कैसे बच्चों के साथ सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी करवा सकता है। इतना करवाया है, इसके बाद और भी बड़ी घटना को अंजाम वो देगा। घटना घटी है वो इन्हीं के साथ घटी है। जी सर, इन्हीं के आपके साथ मारपीट हुई है, आप कहाँ थे और कब ये घटना घटी? कल 19 तारीख 2:45 के आसपास, जब मैं कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, एंड वहाँ से जैसे ही मैं निकला, मैं और मेरा एक दोस्त है स्कूटी पे, जैसे ही गेट से बाहर निकले, वो लगभग 10-12 लड़के थे, उन्होंने स्कूटी रुकवाया एंड सडनली मुझे मारना स्टार्ट कर दिया बिना कुछ बोले। एंड सब हेलमेट मास्क पहने हुए थे, किसी का फेस नहीं दिख रहा था। एंड जैसे ही जब मेरा फ्रेंड मतलब एक आध को हटाने लगा, तो वो लोग उस पर भी मारने लगे। एंड विद इन अ मिनट वो लोग मार के वहाँ से भाग गए, जब मतलब लोग आने लगे, एंड वो लोग बस मार के चले गए वहाँ से। अच्छा, आप उन लोगों में से किसी को पहचान नहीं पाए? जी, वो सब हेलमेट पहने हुए थे और मास्क पहने हुए थे, किसी को देख नहीं पाया। अच्छा, तो वो भागते कुछ बोल भी रहे थे? जी, वो उन्होंने बोला था कि ये भाग नीरज, मैडम को बताना, ऐसा कुछ। अच्छा जी, वो भाग नीरज और मैडम को बताना। हाँ जी, ऐसे कुछ ऐसा बोला कुछ था बोल रहे थे। जी। कहीं विशेष चोट लगा या केवल वो डराने का प्रयास? जी, उन्होंने मतलब मारा, बट मतलब उतना गर्दन और बैक में मारा। और उन्होंने मतलब कल तो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था मेरा लिप्स, एंड बस वहाँ पे लोग थे, इसलिए मतलब ज़्यादा नहीं मार बच गए अपन जी। लोग, आम लोगों के वजह से जी आप जी बच गए, नहीं जी। तो कल वो लोग प्रयास किए कि आपके ऊपर हमला करने का। जी। ये जो पैसा जो आपने दिया फ्लैट के लिए, वो पैसा वापस हुआ है या नहीं? नहीं सर, अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। वो पैसा भी वापस नहीं? नहीं सर, अभी 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला है, और पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि FIR के बाद वो किसी से बोल रहा था कि मेरे पे FIR की है, तब उसका सारा पैसा मेरा हो गया। इस तरह का भी किसी को स्टेटमेंट दिया था, जो मुझे पता चली थी बाद में। मैंने ये बात भी ASP को बताया था, भानु प्रताप सर को मैंने ये बात भी मैसेज करके बताया था कि सर कुछ लोगों को कॉल करके ये बात बोल रहा है वो कि FIR की है मेरे पे, वो पैसा मेरा हो जाएगा। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो कोर्ट का कार्रवाई है, तो उस पर तो कुछ चलना ही पड़ेगा। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के परिवार के साथ जब इस तरह की घटना घट सकती है, सुशासन की सरकार में प्रशासन ईमानदार होते हुए, तो आम लोगों के साथ क्या हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार में नीतीश कुमार मस्त हैं, हर दिन चुनावी प्रचार में लगे हैं, तरह तरह के चुनावी प्रचार के हथकंडे अपनाए जाते हैं।
आम लोग इस तरह से मजबूर हैं, लाचार हैं, प्रशासन इनके कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रशासन अलग मस्त है, सुशासन बाबू अलग मस्त हैं, जनता जाए तो कहाँ जाए। धन्यवाद।